मेरा नंबर जिसमें हमारे जिले के मौलाना डीसी सर, हमारे मेंबर्स साहबान यहाँ पर सारे बैठे हैं और हमारे चेयरमैन सर भी आने वाले थे। लास्ट स्टेज पे उन्होंने बिल्कुल सब कुछ रेडी था, लेकिन डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। उनका ऑलरेडी ओपन सर्जरी हार्ट का। सभी धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव को मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैडम लावाजी ने बताया कि कमीशन का मकसद क्या है और कमीशन क्या करती है। कमीशन सभी जो माइनॉरिटीज के अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के जो कोई सदस्य है उनसे संपर्क में रहने का हमेशा ट्राई कर रहे हैं। हम लोग सभी को दिल्ली हमारी ऑफिस में भी बुलाते हैं और हम हमारा कमीशन और कमीशन के मेंबर अलग अलग स्टेट में जाके भी सभी माइनॉरिटीज के मेंबर्स से मिलन कर सकते हैं और कर रहे हैं। यहाँ जो बात हुई, जो सभी धर्म की हार्मोनी के लिए बात की, ये लेह लद्दाख एक ऐसा इलाका है जो हमारी सरहदी इलाके के पास है। पहले ये जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट था, अब अलग हुआ है। यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो पूरे भारत के प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है। यहाँ की माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम जो है और जो मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, वो भी हम जानना चाहिए। तो यहाँ के जो समुदाय के लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बौद्ध लोगों की बस्ती है, मुस्लिमों को भी है, सिख भी थोड़े हो गए। तो ये सब जो छोटी छोटी जो जातियाँ है उसकी जो कुछ समस्या है वो आप लोग हम लोगों से डिस्कस करते हैं। आपके समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़? आप सबको थोड़ा कम आ रहा है। बहुत अच्छा लगा आपके लद्दाख आकर घूमने के। कल तो हम सब घूम रहे थे, थोड़ा वेदर बहुत चेंज है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खिलाफ या माइनॉरिटी होने के प्रति आपके लिए कुछ भेदभाव हो रहा है तो इसके खिलाफ बनाया गया है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो भी आप कंप्लेंट्स करेंगे, हम जितनी कार्रवाई कर सकते हैं हम उतना करेंगे। और मुझे तो लगता है हम ज़्यादा बोलने से आप सब लोगों को सुनेंगे, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, आप लोगों को जो टॉप कैडर है, आपके जो रिलीजन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके रिलीजन के बारे में आप ही बहुत अच्छा जानते हैं और आप भी बहुत अच्छा, हमसे ज़्यादा भी अच्छा आप ही बोलेंगे। तो हम है ना आपसे ज़्यादा सुनेंगे, हम थोड़ा आज कम बोलेंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि भगवान अलग अलग, भगवान एक है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। अब कोई अगर अंग्रेजी में बोल दे गॉड, उसका ट्रांसलेट कर दो अरबी में, अल्लाह बोलेंगे। आप दूसरी भाषा में बोलो तो भगवान बोलेंगे, और दूसरी भाषा में बोले तो गौतम बुद्ध जी बोलेंगे, जीसस जी बोलेंगे, डिफरेंट, लेकिन गॉड एक है। लेकिन गॉड ने कभी ये डिबेट नहीं किया कि मैं सही हूँ। डिबेट तो उनके फॉलोअर्स करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें बैठे हैं, एक लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। वही ये दर्शाता है कि यहाँ पूरा 100% कम्युनल हार्मनी है।
यही चीज़ मैं बताना चाहता था। थैंक यू। कि 7-8 महीना हो रहा है। इससे पहले वाले डीसी साहब था वो यहाँ से तब्दील होके भी गया है और उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आई डोंट नो आप लोगों की तरफ अगर उन्होंने कुछ अगर रिस्पॉन्स किया हो तो ये चीज़ें हैं। हम ये समझते हैं कि नेशनल कमीशन अगर स्थापित किया गया है माइनॉरिटीज़ की इश्यूज़ को रिड्रेसर करने के लिए, लेकिन कमीशन कितना इफेक्टिव है, कमीशन की बात को कितना सीरियस लेता कि नहीं, इशू तो इस पर डिपेंड करेगा। हम तो आपके पास आए हैं अपने ग्रीवेंसेस लेके, आप भी अपनी तरफ से एक्शन लिया है और जिनको फिर उस पर उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर फर्दर इस पर एक्शन करना चाहिए। तो अगर वो उस चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है तो मेरे ख्याल से फिर ये कमीशन की एम्स एंड ऑब्जेक्ट जो है पूरा नहीं हो रहा है। यही हमारे साथ हुआ। अब हमें अभी देखिए सिंह साहब ने बोला कि कम्युनल हार्मोनी की बात है, ठीक है, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं और बखूबी से लद्दाख में आज तक बिल्कुल कम्युनल हार्मोनी रहा है और इसमें बहुत कुछ हर वक्तन हम लोग काम भी करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि बड़ा लद्दाख बहुत पीसफुल जगह और ये पीसफुल रहे। लेकिन पीसफुल का ये मतलब नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीज़ों को बिल्कुल ख्याल ही ना करे और लोग इतने मजबूर हो जाए कि इन चीज़ों को फिर बस में ना रखें। जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होता है, जब लोगों को अपना हक बराबर नहीं मिलता है, तभी तो मसले शुरू होता है। मसले तो वहाँ शुरू होता है। अब अभी आप देखिए रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बुरा ना माने जी, मैं आप लोगों को बोलता अभी रिंचल रामो जी ने यहाँ पे बोला कि दिल खोल के आए Chairman and the members who have taken your time to come to Ladakh. It's a privilege for us to sit and discuss, such very serious topics actually. I feel like in the last few years, we as minorities have gone through a lot actually on a national level as churches were burnt. And nationally, you might see like as if it was inter-tribal fight, but churches of both the Hindu-dominated Maiteis as well as the Christian-dominated Kukis were burnt. And so one of my questions to you, which you can answer, is: was the Minority Commission present in the tribal areas or with the Christians in Manipur while this was happening? Did you go there and did you station our mission? Because see, it is a peaceful community. We need to. Government of India, Madam Sahid Zadin, honorable members, National Commission for Minorities, and Madam Rinchen Dhamo, honorable members, National Commissioner for Minorities of India, and Shri Dhania Kumar, and Gigi, honorable members of the National Commissioner for in Ladakh is a relationship and friendship working together to maintain and promote further the religious harmony, peaceful coexistence and understanding. And I myself have been involved in this interfaith dialogue, interfaith conferences for local, national, international level. And I was also present in the inaugural ceremony of the first Hindu temple in Abu Dhabi, because that was another great message for the whole world that the Muslim king in Abu Dhabi so generously donated 27 acres of land to the Hindus to build that temple. Since then, a wonderful, very heart-touching interfaith program is being. شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. इज्जत माब अक़लियत कमीशन के वाइस चेयरमैन साहब और उनके टीम, आप लोगों को लद्दाख की सरजमीन पर खुशामद कहता हूँ और साथ ही मुख्तलिफ मज़ाहिब और तंजीमों के नुमाइंदे जो इस मीटिंग में शामिल है सभी किया और कहा कि मैंने इंसान नास मतलब इंसान ह्यूमन को कहता है, इंसान मैंने तुझे बनाया
ज़कर और उनसा से, मर्द और औरत से, कि दोनों का शराकत रहे। वजअलनाकुम शुअबा व क़बाइला, और फिर बाद में इसको कबीला कबीले में, इलाका इलाके में, रंग नस्ल में बांट दिया। शुअबा व क़बाइला, ये बांट दिया अल्लाह ने क्यों? बनाने वाले ने इसलिए कि लिताअरफू, तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये लद्दाखी है, वो हिंदुस्तानी, वो बिहारी है, वो यूपी वाले हैं करके। लेकिन हम भूले से बनाने वाले की फितरत की वो बातें भूल गए, वो कानून भूल गया जो हमारे लिए आयद किया था। जिस तरह पहले मेंबर साहबा ने बताया, जो अल्लाह है, घाड़ है, सब पुकारते हैं एक हस्ती को, फितरत को, एक फितरत को पुकारता है जिसने सारी जहां को बनाया है। बनाने वाले ने हम सबको मोहब्बत के लिए बनाया, वो कानून हम भूल गए कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। और ये जो हमें या इलाका परस्ती, ये पलटने के लिए या आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है, इसे दूर फेंकना चाहिए। तो ये बशीर बद्र शायर ने कहा है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत से जो है वो दुनिया बसती है। और हम जब आपस में, मजहब मुख्तलिफ है, जिस तरीके से मेंबर साहब ने कहा कि मजहब अलग अलग है तो अपने मजहब के बारे में बोलते हैं, दूसरे मजहब के, फिर कभी जोश में आकर दूसरे मजहब के बारे में कुछ बोल देते हैं। बशीर बदर कहता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम आपस में दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। ये परेशानियां हमारे दरमियान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुल, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इस हिंदुस्तान के अंदर भी बाबा कौम को हम हज़ारों सलाम पेश करते हैं। अम्बेडकर जी ने, उनकी टीम ने कानून बनाया, अक़लियतों को और निहत्ते लोगों को भी उनके हुकूक पहुँचाने के लिए कानून बनाया। दफ़ा 14, 15, 17, 19, 22 और 25 ऐसे दफ़ात हैं जो अक़लियतों के हुकूक पहुँचाते हैं। लेकिन जिस तरह हमने फितरत की बातें बुला दी, उसी तरह कानून बुला दिया। बुलाने की वजह से ये सारे आपस में जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होता है। लद्दाख, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट एलबीए साहब ने फरमाया, लद्दाख में कम्युनल हार्मनी जो है, वो पीस जो है वो मेंटेनेंस है। ये इसलिए कि यहाँ कानून फितरत को नहीं बुलाया, यहाँ लोग दुनियादारी में ज़्यादा नहीं जाते हैं, यहाँ ज़्यादा नफरतें नहीं फैलाते हैं, इसलिए एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं, एक दूसरे को तिरछी निगाहों से नहीं देखते हैं। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के काबिल रहते हैं, एक दूसरे को चेहरा दिखाने के, एक दूसरे के साथ मिलकर बात बोलने के काबिल रहते हैं। ये लद्दाख के लिए फ़ख्र है, पहले से था, अब भी है। इंशाअल्लाह हमारे लीडरों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे मजहबी रहनुमाओं की काविशों से यह आइंदा भी जारी रहेगी। 100 साल, 1000 साल ये सुन्नत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो हाँ, ये हम अर्ज़ कर रहे थे। तो कमीशन जो है वो हमारे यहाँ ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो आप कमीशन बिठाई है, तो ये जो कमीशन बनाई है, तो हमारी अक़लियत अपनी ही मदद आप कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में है, हमारे प्राइवेट स्कूल खोल के अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इनके लिए आपकी तरफ से क्या इमदाद है। और सेहत आम्मा में भी हमारी अपनी मदद आपके अनवान से काम कर रहे हैं। और यहाँ हमारे देखिए, हमारे यहाँ एक परेशानी और मुश्किल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन कहे, नज़रअंदाज कहे, हमारे मुस्लिम होने के नाते हम किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे हम अरबी ज़बान से ताल्लुक़, हमारे कुरान अरबी में है, हम नमाज अरबी में पढ़ते हैं। इसलिए पहले जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर हमारे अरबिक टीचर हुआ करते थे, अब वो ख़त्म हुआ, उर्दू हमारी ख़त्म होने जा रही है। इन पर क्या आप काम कर रहे हैं? और मुस्लिम अक़लियत के लिए उनकी ज़बान तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई
सिटी सेंटर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने की क्या इरादा है। ये सारी चीज़ें ज़रूरत है हमारे गुजरात के अंदर, ताकि एक दूसरे के साथ बहुत खुशी के साथ सरहदें बचाते हुए मुल्क के फ़ख्र बन के ज़िंदगी कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम ख़ोमेनी में गंजस की नुमाइंदगी करते हुए आप लोगों को एक बार फिर से लद्दाख के सरज़मीन पर खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। होता मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर इस तरह होने से माइनॉरिटी का ये वो मतलब ज़्यादा इस पर हावी हो जाता है। मैं इन इक्वलिटी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं ऐसे शेयर कम्युनिटी बिलोंग करती हूँ। हॉलीडे को लेके हमारी कम्युनिटी को आज तक ये हमारे ईद गदीर जो हमारा ईद सबसे बड़ा ईद अकबर बोलते हैं, उस दिन भी हमें छुट्टी नहीं होती है। शब कदीर के दिन भी हमें छुट्टी नहीं होती है। इसी तरह अभी हमने बोला उर्दू को लेके, अभी देखिए हर एक बोर्ड से उर्दू हट ही गया है। मेरे ख्याल से हर एक लैंग्वेज का जितना रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक मतलब इंक्रीज होने से किसी का नुकसान नहीं होता, डिक्रीज होने से नुकसान होता है। मेरे ख्याल से चाहे बूटी अपना मदर लैंग्वेज के लिए हमें 8 शेड्यूल में हम सब मिल के डिमांड करते हैं इसके लिए। इसी तरह उर्दू को खोना नहीं चाहिए। जितना भी अभी साइन बोर्ड है आप खुद व्यू कीजिए, हर एक बोर्ड से उर्दू हट ही गया है। इसलिए हमें लगता है ये माइनॉरिटी के लिए थोड़ा नुकसान दे, क्योंकि कोई इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी। इंडियन आर्मी ने काफ़ी यूनिट है वहाँ पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर उन्होंने मंदिर बना के रखा हुआ है। अब इशू ये है, मैं नहीं बोलता हूँ कि वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर पूजा नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट इशू ये है कि जहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर अब बन चुका है, एक हानू में है, एक रिसेंटली हमें फोटो आया चंगतंग एरिया में है, जहाँ पर उस धर्म को मानने वाला बहुत ही कम है, और हानू में उस धर्म को मानने वाला बहुत ही कम है, मगर मानते उसी जो यूनिट में रहते हैं वो लोग मानते हैं। मगर मेरा इशू ये है कि जब अब यूनिट शिफ्ट हो जाएंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर रह जाएंगे, अब बाद में जो गाँव वाले आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रिसेंटली कल ही मुझे एक वीडियो मुझे आया पर्सनली, जो फतुल्ला के सामने, जहाँ फतुल्ला है हमारे के वहाँ जहाँ पर एक छोटा सा यूनिट है, उन्होंने वो जो मंदिर जो पहाड़ के सबसे ऊपर के टॉप ऑफ द माउंटेन, वहाँ पर एक त्रिशूल, बहुत बड़ा एक त्रिशूल गाड़ा हुआ है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर त्रिशूल गढ़ने की क्या वहाँ पर उनका कुछ है वहाँ पर, या कुछ होगा? अगर होगा तो किसने उनको कंसर्न अथॉरिटी ने बोला है कि वहाँ पर जाके त्रिशूल काटो? मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट परमानेंट स्ट्रक्चर जो एक यूनिट में जो परमानेंट स्ट्रक्चर का जो मंदिर बन रहा है, वो यहाँ पर मैं ऐसा बुद्धिस्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे काफी जो अंजुमा इमाम है, कायम इस्लाम का, सब मेरे जो इसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये एक आपकी कंसर्न में आता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मगर आपको ये देखना होगा कि रिसेंटली मैडम ने बताया आबादी चंबा के वहाँ पर जो हमारा पूजा करने का जो पूजा वहाँ पर दिया जला था, वो सब तोड़ फोड़ किया हुआ था। मैडम को भी वीडियो आया, हमें भी वीडियो आया, तो वो किसका था? मैं आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं किसी रिलीजन को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनका इंटेंशन क्या है, और ये मंदिर बन रहा है क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, इंटेंशन क्या उनका, ये देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर। तो उस टाइम पे आप सबको मालूम है कि संस्कार में तो हल्ला मचा ही मचा, साथ ही साथ तो पूरा लद्दाख में ही मचा। उसी तरह 2014 में हुआ संस्कार में, उसी तरह 19 में भी हुआ, साथ ही साथ ओवरऑल लेगा लद्दाख का मैं बात करता हूँ तो कारगिल में भी थोड़ा बहुत हुआ है, चंगतंग का भी हुआ है, तो अभी सब लोग इसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आप सबको मालूम है, इसके लिए हम एक परमानेंट सोल्यूशन अगर हम इसमें ढूंढे तो क्या ढूंढे? एक्चुअली जो ना, मैंने जब 2012 में थे टाइम आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ संस्कार बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन। ये असम में की एक बंदा, और राइट टू रिलीजन का भी आप बात उठा रहे थे। अगर इस चीज को रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ कई स्टेट्स में लागू भी है, तो इसके लिए इससे पहले भी हमें एलबीए विंग की तरफ से रिप्रेजेंटेशन मिला है। जितना हमारे हद में था हमने आप लोगों के बात जो है हायर अथॉरिटीज तक हमने पहुंचाया है। आज भी आपके बात अभी भी आप रिटर्न में देंगे, हम जरूर पहुंचाएंगे।
क्योंकि ये कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ आपके बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और बाकी आपने मीट शो के बारे में बताया। बेशक ज़ांस्कार जो है छोस्यूल कहलाते हैं सर। छोस्यूल मतलब जिसमें बहुत रिलीजियसली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लोग रहते हैं और मैक्सिमम मोनेस्ट्रीज जो है ज़ांस्कार में है, और जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल जो है अहिंसा पे भरोसा रखने वाले हैं। तो ऐसा इसीलिए इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई जो है उनकी रोजी रोटी उस पे माध्यम से चलते हैं। तो इसका एक मिडिल वे हमें ज़रूर निकालना चाहिए कि खुले आम मार्केट के हर एरिया में भी ऐसा ना मिले और इनका रोजी रोटी भी चलता रहे। और इसके लिए एक हम ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से जाते ही लिखेंगे कि इसके लिए कोई भी एक सेपरेट मार्केट आप रख सकते हैं ताकि इनका काम भी चलता रहे, खाने वाले को चीज़ अवेलेबल भी हो और रिलीजन सेंटिमेंट्स को भी हार्ट ना हो।